गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो इनका आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, साइकिलिंग और खो खो को पहली बार खेलों के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिताएं 23 पदक खेलों और एक प्रदर्शनी खेल यानी खो खो में आयोजित की जाएगी। इस साल की शुरुआत में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों की तर्ज पर तो विश्वविद्यालय खेल भी राजस्थान के 7 शहरों में जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 अक्टूबर को किस जिले में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की? तो भरतपुर से यह राशि हस्तांतरित की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट है राजस्थान से किसे आदिवासी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो जसमीत सिंह को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 22 अक्टूबर 2025 तक के लिए इस अवधि को बढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर कालू खान देशवाली इनको राजस्थानी भाषा की कृति सायनारा सोरठा इसके लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से इनको नवाजा गया है? तो कालू खान देशवाली का संबंध नागौर से है। नागौर के मेड़ता के ये रहने वाले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मेड़ता सिटी नागौर के डॉक्टर कालू खान देशवाली इनको राजस्थानी भाषा की कृति सायनारा सोरठा के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया है। साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान के हिरणमगरी सेक्टर 4 में स्थित राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी सभागार में 10वें पुरस्कार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में देश भर के कई चयनित कवियों और साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें डॉक्टर कालू खान देशवाली इनको भी राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हाथों पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज टूरिज्म के कारण प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन किस जिले में बनेगा? तो उदयपुर में इसे बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन। जहाँ 15 और 16 अक्टूबर को उदयपुर में हाल ही में वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशनल पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर को शामिल किया गया है। उदयपुर अपने हिस्ट्री, हेरिटेज, नेचर, वेंडिंग और हेरिटेज टूरिज्म के कारण प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, यहाँ पर राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। अब 90.4 एफएम पर प्रतिदिन किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम इस पर प्रसारित किए जाएंगे। इसके प्रसारण का समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कार्यक्रमों में शामिल जो मुख्य विषय कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और
स्थानीय संस्कृति से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े के द्वारा राज्य के कितने विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 कुल गुरु की नियुक्ति की गई और सातों आपको ध्यान रखने जरूरी है, क्योंकि अक्सर मैच करने वाले क्वेश्चन इस प्रकार से पीछे भी पूछे गए थे। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में कुल गुरु की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने नियुक्ति के आदेश है वो जारी किए हैं राज्य सरकार के परामर्श के बाद में, जिसमें कुल गुरु के रूप में अगर बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा की कुल गुरु बनी है डॉक्टर बिमला डोंकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुल गुरु डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर में स्थित है, प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान इसके कुलगुरु बने हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये नियुक्ति कुलगुरु का कार्यभार संभालने की तिथि या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले वो कार्यकाल इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था देश भर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धरती आबा अभियान, इसमें राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में एसीएस जनजातीय विकास विभाग के कुंजीलाल मीणा इनको सम्मानित किया था। यह सम्मान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान के देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया गया। तो आपको कुंजीलाल मीणा ध्यान रखना है, ये जनजातीय विभाग के एसीएस है और धरती आबा अभियान में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस अभियान के तहत जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में विकास कार्य, सेवाओं की समय पर डिलीवरी और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीन आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नव विधान न्याय की नई पहचान, ये थीम है। इस जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जयपुर में, उसकी थीम है नव विधान न्याय की नई पहचान। तो इसी थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को अमित शाह के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले नवीन आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित भव्य प्रदर्शनी का 13 अक्टूबर को उद्घाटन गृह मंत्री देश के अमित शाह के द्वारा किया गया था। नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण प्रदर्शनी स्थल को 9 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें देश में अगर बात करें तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो कानून है उसके 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13 से 18 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का खनन विभाग जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने जा रहा है? तो राजस्थान का जो खनन विभाग है वो जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली है वो लागू करने जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान का जो खनन विभाग है वो इस साल के अंत तक खनन क्षेत्र में ऑनलाइन वजन मापने वाले उपकरण, वाहन ट्रैकिंग और जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है। इन प्रणालियों का उद्देश्य राज्य में खनन संचालन के लिए एक विवाद मुक्त, पारदर्शी और कागज रहित निगरानी वातावरण बनाना है। विभाग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID प्रणाली विकसित कर रहा है जो पूरी तरह से ऑनलाइन, सरल और कागज रहित जो संचालन ढांचे का समर्थन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 12,250 करोड़ रुपए की लागत से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बीकानेर में इसका विकास है वो किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाने की तैयारी की जा रही है। बीकानेर जिले के पुग्गल इलाके में इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 4770 हेक्टेयर जमीन पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा।
12,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क का काम 2 से 2.5 साल में पूरा होगा। सोलर पार्क से सालाना 4.16 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो केवल प्रदेश में ही सप्लाई होगी। 10 से 12 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की जाएगी। अक्षय ऊर्जा निगम ने इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहीं बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगेगा। परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति की सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों इसमें सह अध्यक्ष के रूप में भारत की नियुक्ति हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ भारत को साल 2028 तक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। UNGGIM AP जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों और अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनके राष्ट्रीय भूस्थानिक सूचना प्राधिकरणों का समन्वय करता है। 1995 में स्थापित हुआ था और 2012 में इसे पुनः ब्रांडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीना बढ़ा दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करेगा, जबकि पहले इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी। ये आयोग जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, 16वें वित्त आयोग जो 2026 से 2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण तथा आपदा प्रबंधन वित्त व्यवस्था की समीक्षा पर सिफारिशें देगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।